अस्सलामुअलैकुम। है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से बहुत सारे बाज़ार आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये रेडी वाले साहब जनाब चौक की जानिब जा रहे हैं और अगर यहाँ से सीधा जाया जाए तो गौरी चौक आता है। लेकिन हम लोग जो बाज़ार आपको दिखाने वाले हैं, जो मार्केट को विज़िट करवाने वाले हैं, वो ये मार्केट है। ये भी बहुत सारे बाज़ारों से इंटरकनेक्टेड है। इसमें अनारकली बाज़ार, सौड़ी गली, घास मंडी, मुन्ना मार्केट, मुख्तलिफ बाज़ार इंटरकनेक्टेड हैं आपस में और अगर इन सबको मिला लिया जाए तो ये सौड़ी गली साहिवाल है। दोस्तों, यहाँ के बाज़ार और गलियाँ देखने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये बाज़ार इतने वसी, खुले और कुशादा दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से एंटी इंक्रोचमेंट वाले ऑपरेशन करके जा चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर से तजावुज़ात को हटा दिया गया है। यहाँ पर जितनी भी दुकानें थीं और दुकानों के बाहर जितने भी तजावुज़ात थे, सबको एक एक करके तमाम दुकानों के बाहर से हटा दिया गया है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ की मौजूदा जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कि बाज़ार बहुत खुले, वसी और कुशादा दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यही है कि यहाँ से तजावुज़ात को हटा दिया गया है। पूरे साहिवाल में ऑपरेशंस जारी हैं। हर रोज़ मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और जो यहाँ की कंडीशन है, जो सूरत हाल है, वो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये वो बाज़ार हैं जहाँ पर हमेशा हमें रश दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पर, क्योंकि यह साहिवाल की मेन मार्केट है। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि जब इस मार्केट में ऑपरेशन किया गया तो यहाँ के जो दुकानदार हजरात थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। गो के हर जगह पर दुकानदार बहुत परेशान थे और हैं, लेकिन इस मार्केट के लोग ज़्यादा परेशान थे और उसकी वजह ये थी कि जब यहाँ से ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन किए जाने के बाद यहाँ पर 5-5 दिन लोग अपने घरों पर नहीं गए। मतलब कि अगर एक बंदा घर जाता था तो दूसरे को दुकान पर रहना पड़ता था, क्योंकि यहाँ की दुकानें जो हैं, जितनी भी दुकानें हैं, बहुत बड़ी-बड़ी दुकानें नहीं हैं, छोटी-छोटी दुकानें हैं और लोगों ने दुकानों के आगे तजावुज़ात बनाए हुए थे। जब इन तजावुज़ात को गिराया गया, हटाया गया, तो यहाँ पर जो मौजूद दुकानें हैं वो तकरीबन आधी रह गई थीं। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर जिसके पास आधे मरले की दुकान थी वो तकरीबन 1 मरले पर काबिज़ था और जिसके पास 1 मरले की दुकान थी वो तकरीबन 1.5 मरले पर काबिज़ था। इसी तरह तमाम दुकानदारों ने अपने अपने पाँव अपनी चादर से बाहर निकाले हुए थे और जब उस चादर को हटाया गया तो सारी दुकानें और सारे पाँव जो हैं वो नंगे हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर दुकानदारों को रातों को रुकना पड़ा, पहरा देना पड़ा, क्योंकि दुकानों के आगे से शटर जो है वो उतर चुके थे और दुकानदारों का सामान दुकानों पर ही मौजूद था। कुछ दुकानदारों ने, जिनके पास जगह थी और दुकानें थीं या कोई और जगह थी, उन जगहों पर अपना सामान शिफ्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई और जगह नहीं थी, इसलिए उनको, उन तमाम दुकानदारों को यहाँ पर रातों को रुकना पड़ा, पहरा देना पड़ा, ताकि उनकी दुकान को और वहाँ पर पड़े हुए सामान को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँच सके। इस वजह से इस मार्केट के लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और कई कई रातें जाग कर गुजारना पड़े। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के हो जाने के बाद भी आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकान के बाहर ठेले भी लगाए हुए हैं, रेडीबान भी यहाँ पर खड़े हैं, लोगों ने सामान भी रखा हुआ है और चीज़ों की फ़रोख्त जो है वो जारी है। आप लोग देख सकते हैं कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारे दुकानदार हजरात ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपनी दुकान के बाहर बहुत सारे लोगों को खड़े होने की इजाज़त दी है और वहाँ पर खड़े होकर अपने सामान को जो है वो बेच रहे हैं और अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। ये हालात हैं यहाँ के और इस बाज़ार के। वेल जी, जो भी कंडीशन है, जो भी सूरत हाल है, वो आप लोग देख सकते हैं कि बाज़ार पहले से काफ़ी ज़्यादा कुशादा दिखाई दे रहे हैं, खुले दिखाई दे रहे हैं, वसी दिखाई दे रहे हैं और कुछ मसाइल जो हैं वो अभी भी जूं के त्यों हैं। जैसा कि यहाँ पर बिजली की तारें आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह पर हमें लटकी हुई नज़र आती हैं और जो कि ख़तरे का बायस बनती भी हैं और बन सकती भी हैं। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सफाई का निज़ाम है वो भी आप लोगों के सामने है और इस तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ की सूरत हाल किस तरह की है वो भी हम लोग देख लेते हैं। और चूँकि ये बहुत तंग गली है और अभी कुछ हालात यहाँ के बेहतर हैं, थोड़ी सी हमें खुली दिखाई दे रही है, लेकिन अमूमन ऑपरेशन से पहले तो यहाँ से बाइक को गुजारना भी बहुत
माहौल था, बहुत मुश्किल था। वेल जी, ये आप लोग यहाँ के अभी के जो मनाज़र हैं, अभी के जो हालात हैं, अभी की जो कंडीशन है वो लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी जितने भी तजावुज़ात थे उनको ख़त्म कर दिया गया है और ये गली जो कि नहायत तंग थी और अब थोड़ी-सी जो है वो हमें खुली और वसी लग रही है और उसकी वजह जो यही है कि यहाँ से जो है वो जितने भी नाजायज़ तजावुज़ात थे उनको हटा दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो अपनी दुकानों के बाहर मुख्तलिफ़ लोगों को काम करने की परमिशन देते हैं, इजाज़त देते हैं। गो कि इनमें उनका भी फ़ायदा होता है। जो लोग उनकी दुकानों के बाहर काम करते हैं, उनसे ये लोग जो है वो पैसे वसूल करते हैं, किराया वसूल करते हैं। इस वजह से उनको अपनी दुकानों के बाहर खड़े होने की परमिशन देते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी दुकान भी इसी एरिया में मौजूद है और उसने भी अपनी दुकान के बाहर 3 लोगों को दुकानदारी करने की, अड्डा लगाने की परमिशन दी। उसकी दुकान का रेंट 50,000 रुपये है और वो तीनों से 15-15 हज़ार रुपये लेता है। यानी कि 45,000 रुपये उन तीनों से वसूल करने के बाद 5,000 रुपये खुद से डालकर वो रेंट पे करता था। इस तरह उसको अपनी दुकान का सिर्फ 5,000 ही देना पड़ता था और बाकी का रेंट सारा जो है वो लोग पे करते थे जो कि उसकी दुकान के बाहर थे। तो इस वजह से दुकानदारों को इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी है और इसी चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है कि गवर्नमेंट उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वेल जी, जो भी सूरत हाल है, जो भी कंडीशन है वो आप लोगों के सामने है और आप लोग देख सकते हैं कि तमाम दुकानों के बाहर से तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जहाँ तक मुमकिन हुआ गिरा दिया गया है और अब तमाम दुकानदारों की ये कोशिश है कि वो अपनी दुकानदारी को बहाल करने के लिए जल्द से जल्द मरम्मत का काम जो है वो कंप्लीट कर लें और अच्छे तरीके से अपनी दुकानदारी करें। दोस्तों, यहाँ पर मुझे मुनीर नियाज़ी का एक शेर याद आ रहा है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि पहला ही काम मुकम्मल नहीं हुआ था कि एक और काम चल निकला है और एक दफ़ा फिर से खुदाई का काम यहाँ पर हो रहा है। न जाने अब किस वजह से यहाँ पर खुदाई की जा रही है, क्यों की जा रही है और किस लिए की जा रही है, ये करने वाले जानते हैं या करवाने वाले जानते हैं। वेल, जो भी है, जैसा भी है, इस शहर के लिए बेहतर हो, इस मार्केट के लिए बेहतर हो, यहाँ के लोगों के लिए बेहतर हो, हम तो यही कह सकते हैं। वेल जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नई जगह पर नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान।